सबसे पहले मैं ग्राफिक के दर्शकों आपको वाकिफ करा दूं वहां की डेवलपमेंट से, उस खित्ते में, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो क्या रहा है। जी हां, होर्मुज पर जंग का नया अध्याय जारी हो गया। एक बार फिर से अमेरिका ने भीषण रिटेलिएशन शुरू कर दी है ईरान के ऊपर, लेकिन अभी तक यह अपडेट नहीं है क्या इजराइल भी ज्वाइंट रिटेलिएशन कर रहा है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है और कहा है कि किसी भी कीमत पर हम आपको बख्शने नहीं जा रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब तनाव बढ़ा है। व्यापारिक जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिकी कार्रवाई तेज हो गई है। जो कारोबारी वेसल्स हैं उन पर हमला किया ईरान ने, जिसके बाद अमेरिका ने भी दर्शकों रिटेलिएशन शुरू कर दी है बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से। इसके अलावा ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का भी दावा किया जा रहा है कि कई ऐसे कोऑर्डिनेट्स थे जहां पर अमेरिका ने हमला किया और वो एयर साइट्स थी जहां पर उनके फाइटर प्लेट्स और स्क्वाड्रन तैनात है ईरान की। जी हां, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अमेरिका ने हमले किए हैं, जैसे ब्रिजेस हैं, उनके जो असेंबलीज हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन असेंबली की बातें हो रही हैं, जहां पर शंका जताई जा रही है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां जहां चल रहे हैं, चाहे सहान हो चाहे तेहरान हो, इन सब जगहों पर हमले हुए हैं। और अभी गल्फ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश हैं वो भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अमेरिका के हमले के जवाब में इन इलाकों में हमले करेगा। बहरीन और कुवैत में सायरन बज रहे हैं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। आयरन बीम जो इजराइल से खरीदा था कुवैत और बहरीन ने। और देखिए, बड़ी बात दर्शकों ये है कि जब ट्रंप ने यह बात कही कि वो विड्रॉ कर रहे हैं सीज फायर को, उससे पहले ही अमेरिका एक फर्स्ट फेज ऑफ रिटेलिएशन वहां पे कर चुका था। तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार को लेकर बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि अब जो क्रूड है वो फिर से महंगा होना शुरू हो गया है। तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। थोड़ा स्टेबिलिटी आई थी पिछले दिनों, लेकिन वहां पर अब हालात और खराब हो रहे हैं। चलिए, ईरान युद्ध 2.2 की टाइमलाइन क्या है जरा मैं आपको बता दूं। दूसरा जो रिटेलिएशन है कब शुरू हुआ, तारीख दर तारीख इंसिडेंट आपको बताता हूं। 7 जुलाई रात करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात है। ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे 4 जहाज़ों पर हमला किया। 8 जुलाई अमेरिका ने होर्मुज जलडब्रू मध्य में जहाज़ों पर हमलों के जवाब में ईरान पर नई एयर स्ट्राइक की। 8 जुलाई दोपहर में अमेरिका हमलों में, जो अमेरिकी हमले थे उसमें बंदर अब्बास के कई इलाकों में हमले किए गए। ईरान के कई सैन्य ठिकाने थे जो तबाह हुए। 8 जुलाई की शाम को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी में 20 लड़ाकू विमान और कैरियल बैटल ग्रुप के जरिए हमला शुरू कर दिया। 8 जुलाई शाम को देर शाम ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसके अलावा 8 जुलाई की रात को बहरीन और कुवैत में एयर सायरन मिलना शुरू हो गए। एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव हुआ। और 8 जुलाई रात करीब 10 बजे के बाद ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को गिराने का दावा किया। उसकी तस्वीरें भी ईरान ने जारी की हैं कि उन्होंने MQ-9 जो रिपर ड्रोन है उसको गिरा दिया। दो खास मेहमान दर्शकों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल AK सिवाच साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रविंद्र सचदेव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं सिवाच सर। ट्रंप ने कहा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं सीज फायर, और ट्रंप ने यह भी कहा कि समय की बर्बादी है, बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो अभी स्ट्रक्चर आया वॉर का सर, ये तो पहले दिन से पता था कि ईरान के साथ कोई भी सीज फायर का क्लॉज काम नहीं करना है, क्योंकि इजराइल अड़ा हुआ था, अमेरिका की मजबूरी थी। और एक बार फिर से अमेरिका ने फ्रेश रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखो अमित, एक बात समझनी पड़ेगी कि अभी रिटेलिएशन हुए हैं, सीज फायर नहीं टूटा है। ये याद रखना कि अभी भी लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम है। और ये जो भी अब ये बात कर रहे हैं 2.0 की, ये हुआ कैसे स्टार्ट, ये ईरान ने शुरू किया है कि ईरान ने जो कमर्शियल व्हीकल जो जाती हैं शिप्स, उन पे हमला किया, क्योंकि वो जो ओमानी कोस्ट है उसकी तरफ से जा रहे थे। अब ये सच्चाई है कि हाँ, MOU में कहीं ना कहीं ये गैप हो सकता है, पर MOU एक साफ सुथरे शब्दों में बोलता है कि 60 दिन के लिए बिल्कुल फ्री मूव होगी। तो ऐसे में अगर ईरान जो शिप्स हैं उनके ऊपर हमला करता है तो फिर पलटवार तो करेगा अमेरिका। और अब ये जो वार और पलटवार हो रहा है,